मेरा लेखन है मेरे अंतर की प्रेक्षा, खुद की खोज इसको कहूं, स्वयं का मंथन। अपने निखरे चिंतन में जब उभरे कोई सामाजिक विषयों पर अनुशंसा, तो उसे मनीषा भर मानूं और बांट दूं किसी विधा में, किसी ज्ञात भाषा में, मंथन के निकले मनीषा के मक्खन सा। जी हाँ, इन पंक्तियों के लेखक प्रोफेसर प्रेम मोहन लखोटिया, चिंतन लेखक, कवि एवं साहित्य धर्मी रचनाकार प्रोफेसर प्रेम मोहन लखोटिया ने प्रायः 9-10 वर्ष की आयु में अपने दादा की प्रेरणा से दैनिक चिंतन और संस्मरण की डायरी के रूप में लिखना आरंभ किया। उन्हें इस दिशा में अपने संस्कृति अनुरागी तथा साहित्य प्रवीण पिता और बड़े भाइयों से प्रोत्साहन मिला। तब से शुरू हुआ सृजन क्रम अब तक अनवरत है। 1990 तक यह नित्य लेखन निशा चिंतन की आत्मप्रेक्षी अनुभूतियों की काव्यात्मक प्रस्तुति के रूप में चला। उसके बाद उनके लेखन का विधा विस्तार हुआ और वह बहुभाषी रचनाकार भी बने। लेखन शैली में चिंतन और मनीषा का प्राचुर्य बना रहा और उनकी रचनाएं अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। उपन्यास और लंबी कहानी विधा को छोड़कर उन्होंने प्रायः हर अन्य विधा में लिखा, अनुरोध और अवसर के अनुसार। वह बहुभाषी अनुवादक और अनुसृजक के रूप में भी जाने जाने लगे। उनके गीत, गजल, बोध कथाएं, बाल गीत और नाटक चिंतन सूक्त नई ऊंचाइयां गहते गए। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण रहा उनका वैदिक ऋचाओं का हिंदी में रूपांतरण और भोर सूक्तों का दैनिक क्रम। उनके लेखन की भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, राजस्थानी और बंगाली एवं उर्दू शामिल होती गई। अब तक इनकी 8 मौलिक काव्य एवं चिंतन सूक्तों की कृतियां प्रकाशित हुई हैं तथा इन्होंने 12 पुस्तकों का सकल अनुवाद और 4 पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। साथ ही 3000 से अधिक रचनाओं का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशन और संकलन हुआ। पिछले कुछ वर्षों से इनका दैनिक लेखन फेसबुक पटल से प्रसारित हो रहा है। अनेक साहित्य और सेवा सम्मानों से विभूषित श्री प्रेम मोहन लखोटिया की कुछ नए आयामों के साथ सृजन यात्रा अब भी नियमित और निरंतर है। इतनी धूल आती है यहाँ की, पूछो उनके हिसाब से। ये क्या लिखे हैं? ओम लिखा है। हाँ। और ये मेरी प्रार्थना है। नहीं, आप और भी हमको ये कब की लिखी हुई है? इसमें होगी 2 तारीख 2002। अच्छा, ये पूरी डायरी डेट के हिसाब से है ना? हाँ, हर फ्राइडे की डायरी होती है ना, हर साल। बाकी बाबा जी आपने सबसे पुरानी वाली डायरी दिखाई है हमको। सबसे पुरानी वाली डायरी नीचे वाले में से छांटनी पड़ेगी। जो आप बता रहे थे ना अभी कि दादाजी के क्या तो किस्सा बता रहे थे। वो सब वो कागज निकाल के, हाँ। एक बार क्या किया कि वहाँ से डायरी निकाल के एक फोल्डर है, फोल्डर में डाल दिया। तो बहुत डायरियाँ पड़ी, मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा वहाँ। नहीं, पर ये सब किस सन की हैं जो नीचे रखी हैं? ये यहाँ से है शुरू, नीचे से है। 65 से ओनवर्ड है सब। 65 तक की डायरियाँ मैंने सारी निकाल दी थी। ये पता ही नहीं मेरे को, खुद ही को पता नहीं कब की कब। और ये सब जो ऊपर रखी हैं ये कब की हैं? ये है आपकी अप टू 80s, 90s एंड 2000। अच्छा, वैसे करके है। हाँ, ये ईयर वाइज पड़ी है सब। तो इसमें से कोई मतलब देखें उस वक्त की जो 80s की आपकी है, ये वाली है? ये तो 2000 की है। 1988 ये है दी पॉजिटिव थॉट की कोई भी चीज़ है ना मत कहो। है अच्छा, ये है करके है यहाँ है, नहीं है, नहीं है नहीं। तो है। सारे विचार मतलब पॉजिटिव थॉट पर है।
नहीं मत कहो, हाँ कहो खाली। और तो ये सब जितने भी लिखे हुए हैं ये रोज सवेरे में लिखे हुए हैं आपके? ये रोज शाम को। ये रोज शाम के हैं? नहीं तो दिन की डायरी। दिन में आप एक लिखते हैं या दिन में आप दो लिखते हैं? 2 बार लिखता हूँ। उसकी थॉट की डायरी अलग है। तो ये क्या चीज की डायरी है? ये रात के लेखन की है। ये रात के लेखन की है। दिन भर का खंगाल कर जो लेखन होता है, और सुबह का है मेडिटेशन करके। सवेरे के थॉट की डायरी है। अच्छा, सवेरे एक थॉट लिखते हैं आप? हाँ, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। अच्छा, ये सवेरे के थॉट की है? जी। तो ये उसी साल की है क्या? उसी साल की है। अच्छा, मतलब उसी दिन के ये सवेरे के थॉट हैं। हम्म। और रात में जो लिखते हैं आप वो एक, वो इस डायरी में। तो मतलब जो रात में आप लिखते हैं उसको आप क्या अपने उसमें क्या बोलते हैं? कविता? कविता नहीं। जैसे लिखते हैं? गद्य है, गद्य गद्य में है, है। ज्यादातर पहले गद्य में। कविताएं ज्यादा लिखता था, अब आजकल थोड़ा गद्य में लिखता गद्य, पद्य, एक गीत भी है। कई अलग अलग लैंग्वेज गीत भी लिखे हुए हैं। गीत है, है। गजल गीत है, है, गजल है, बहुत है। दोहे हैं। दोहे भी हैं। गीत, गजल, दोहे, बोध कथा सबके रूप में है। तो ऐसे कितने हो गए होंगे बाबा जी? कभी इसको काउंट किया है आपने? अब कितनी पढ़ी है? मतलब सबसे पहला आपका लेखन किस साल का था? 1949। 1949 का। तब आप नियमित लिखते थे? पर उस समय तब उस समय वो रूटीन की बातें ज्यादा होती थी, चिंतन कम होता था। मेरी सबसे पहली कविता छपी थी साप्ताहिक हिंदुस्तान में 2 अक्टूबर 1951 में। 2 अक्टूबर 1951। अक्टूबर 1951। अक्टूबर 1951 साप्ताहिक हिंदुस्तान। ये किस सन की है? 87 की। 87। 88 की होगी। ये जो रात में लिखते थे 88 वो? है, हाँ। ये रात वाला। ये इनका सुबह का थॉट 49 से नहीं है। सुबह का थॉट रेगुलर कब से? सुबह का थॉट 1981 से। 1981 से है। सुबह। सॉरी 1991 से। 91 से रेगुलर है। पहले बीच बीच में ऐसे ही थॉट को डायरी के रूप में कर लेते थे। When my heart takes the pen, that was the first thought writing. कौन सा फर्स्ट थॉट था बाबा जी आपका? कौन सा आप मैं बताएं? एक पहले ये बुक का ना, ये मेरे सबसे पहले शायद ये 92 की होगी शायद। 91 में लिख के पहले मैं कंप्यूटर पर करके दरवाजे पे ये लगा वाली किताब है ना, ये थॉट्स की पहली बुक छपी थी इस साल की है। हाँ, ये तो हमने देखी। हाँ। When my heart takes the pen। ये थॉट्स की पहली बुक है। ये उसके उस बाद समय से- क्या था, कंप्यूटर था तो डॉट मैट्रिक्स में ऐसे बना के रोज में घर में एक नोटिस ये आपके ले गार्डन वाले घर की है ना? ले गार्डन वाले। हाँ, वहाँ ऊपर वाले कमरे में कंप्यूटर था, ये मुझे याद है। हाँ, तो वो बना के बच्चों के लिए हाँ। दरवाजे के पीछे लगा देता था ताकि बच्चे मतलब बेसिकली ये आपके थॉट्स की है? हाँ 90 से 1990 या 91 से रेगुलर थॉट्स हो रहे हैं 365 डेज। 1991 से रेगुलर थॉट्स हैं। 90 से या 91 से हाँ। ऐसे याद है। और 91 के छपे नहीं, वो बस ऐसे ही था। 92 में वो कंप्यूटर था तो कंप्यूटर पे ही बनाता था सुबह, तो डायरी में नहीं लिखे हुए हैं ये। और कुल कितने बुक्स ऐसे छप गई इस तरह के थॉट्स की? थॉट्स की तो इन्होंने 2 छापी है। 2। दो निकले। और 2 रेगुलर साल डायरी की भी डायरी 2, के भी 2 निकले बस। 2 साल की डायरी के भी 2 बाकी निकले। ये सब शाश्वत गीतिकाएं मतलब मेरा लिखा selected हुआ है। ये इसके बाद में वो मेरी डायरी उसमें ये मेरा लिखा हुआ था। एक किताब ये भारतीय ये नृत्य सही मेरी था। है। वो नीचे का मेरा है, ये ऊपर का इनका। इसमें आप ज्यादातर इंग्लिश और हिंदी, मतलब ज्यादा हिंदी में लिखा है ना आपका? उर्दू में भी लिखता हूँ। उर्दू में भी लिखा हुआ है? उर्दू में भी लिखा हूँ, राजस्थानी में भी खूब लिखता हूँ। और संस्कृत में भी आपने कभी लिखा है? संस्कृत में तो अनुवाद किया। अनुवाद किए हैं संस्कृत संस्कृत, मेरा इतना कमाल नहीं है। पर अनुवाद किए हैं आपने ना हाँ। संस्कृत के जो श्लोक हैं। तो ये उस दिन के जैसे सुबेरे का विचार लिखे हैं और ये उस दिन की पूरी भावना। जी। और ये बाबा जी हम देख रहे हैं आपकी जो आपकी जो लिखावट है, ये लिखावट में मैंने सिर्फ आप बता रहे हैं कि अब आप ऊपर का वो नहीं करते हैं, लेकिन बाकी आपके अक्षरों में तो जैसा हाँ था। वो ठीक है बाबू, बस खाली कहा हाथ हिलने के बनस्पत ये लाइन नहीं दे पाता। देखो राइटिंग वो की वो है। अब ये ऐसे 27 तारीख का लिखा है ना, 27 मार्च, 28 मार्च। रोज इतना लिखना,
मतलब आप इतना रोज लिखे हैं, इसका मतलब कि मतलब हमको हमेशा ऐसा लगता है कि जितना आपने लिखा है वो आपके विचार जो मन में आते होंगे उसका एक बहुत छोटा सा प्रतिशत होता है जो कि बाहर निकलता है। नहीं, इसको बहुत फ्रीली भी करना पड़ता है ना मुझे इतनी समझ जगह, रहा हूँ। क्योंकि मैं इस लाइन से बाहर जाना ही नहीं चाहता, कहीं लिखना चाहता नहीं। अच्छा, हर पेज का उस दिन का उसी पेज पे है? उसी पेज पे होना चाहिए, कहीं बाहर नहीं जाना है। It should not spill over। बाकी लेख अब देखो मैं आर्टिकल्स बताऊं। बहुत सारे हैं ना। कितनी दिक्कत होती है। विषय ये देखो, ये शनिवार है, शनिवार की इतनी जगह है, अच्छा, शनिवार की इतनी जगह तो उसी में आपको रविवार को लिखना है। इतनी जगह है, तो इतने में ही लिखना है। तो वो डायरी बनाने वाले को क्या पता कि कौन लिखने वाला है उस पे। मैं डायरी बनाने वाला नहीं जान रहा था ना। राजस्थान में लिखा था ये राजस्थानी में लिखा हुआ है। स्वभाव जिसो प्रभाव जिसो। ये आज का लिखा हुआ है, ये कल ये कल कल रात का।